हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम है राज और आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस नए वीडियो कंप्लीट प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज में आज हम सॉल्व करेंगे ये प्रॉब्लम विच इज ऐड टू नंबर्स यूजिंग लिंक लिस्ट। तो अगर हम प्रॉब्लम की बारे में थोड़ा सा जाने तो ये मीडियम कैटेगरी प्रॉब्लम है। तो इसमें हमको जो इनपुट दिया होगा तो हमको दो नॉन एम्प्टी लिंक लिस्ट दी होगी जो कि एक नंबर को रिप्रेजेंट करेगी। तो इफ अगर आप सिंपल भाषा में समझे तो अगर आपके पास एक नंबर है 243, तो आपको 243 एक लिंक लिस्ट के फॉर्म में दिया जाएगा जिसमें आप हमको 243 देंगे। तो बेसिकली ये 243 को उल्टा करना है, उसका मैं रीजन बताऊंगा आपको। तो आपको एक लिंक लिस्ट दी होगी, सिमिलरली आपको दूसरे नंबर की दूसरी लिंक लिस्ट दी होगी। हमको इन दो नंबर्स को ऐड करना है सच दैट कि जो हमारा आउटपुट है वो भी एक लिंक लिस्ट के फॉर्म में हो। तो थोड़ा अच्छे से समझते हैं इसको कि करना क्या है इसमें। और हाँ, इसमें एक और चीज़ है कि जो आपकी एक लिंक लिस्ट है, जो आपका एक नोड है, उसमें एक ही डिजिट होना चाहिए, दो डिजिट नहीं होने चाहिए। तो समझते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो कोई भी नंबर हो, लेट्स से अगर हम ये एग्जांपल है तो हमारा अगर 123 एक नंबर है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो हम हमेशा एडिशन कहाँ से शुरू करते हैं? हम हमेशा एडिशन इस वाले पॉइंट से शुरू करते हैं। सो इसको कहते हैं हम LSB, विच इज लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। एंड जो सबसे लास्ट वाला होगा, सबसे राइट लेफ्ट मोस्ट साइड पे होगा, जो कि 1 है, इसको हम बोलते हैं MSB, विच इज मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो हमेशा हम जब भी सब्ट्रैक्शन, एडिशन या मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये तीन ऑपरेशंस करते हैं, तब हम हमेशा क्या करते हैं कि हम हमेशा LSB से शुरू करते हैं। तो सिमिलरली ये जो एग्जांपल है, ये वाला जो पर्टिकुलर केस है, क्वेश्चन है, इसमें हमको जो नंबर दिया है, जैसे 123 अगर दिया है, तो हमको क्या दिया है कि हमको 3 to 1 के ऑर्डर में दिया है। तो 3 to 1 के ऑर्डर में क्यों दिया है? बिकॉज हमारा जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, हमको सबसे पहले उसको प्रोसेस करना है। तो हमको वो एक सहूलियत दी गई है कि आपको लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट के ऑर्डर में दिया है। तो अगर आप ये जो आपका जो पहला लिंक लिस्ट जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये बेसिकली 123 नहीं, ये बेसिकली 321 है। सिमिलरली जो दूसरा आपका लिंक लिस्ट है ये 123 है, अगर आप नंबर्स में अगर इसको रिप्रेजेंट करें तो करना ये है कि अगर आपका जो 123 है, इसको अगर 321 से मैं अगर एडिशन करूँ इसका, हमको क्या मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा 4, ये भी 4 और ये भी 4। ठीक है, ये तो मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। बट एक्चुअल केस में आपको बहुत सारे नंबर्स मिलेंगे। सो बेसिकली टास्क ये है कि जो आपका 444 जो आउटपुट है, सो इसमें जो आपका इंडिविजुअल डिजिट है, इसको आपको एक लिंक लिस्ट के फॉर्म में लिखना है। तो वो कैसे लिखेंगे? सो जो आपका आउटपुट होगा वो ऐसे होगा, 4 एंड देन एक और दूसरी लिंक लिस्ट, सॉरी दूसरा नोड जो कि 4 एंड देन ये तीसरा 4। ठीक है, तो ये आपका आउटपुट होगा और ये जो है यहाँ पे एंड हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा स्टार्टिंग। ओके, सो इसमें जो जो ट्रिक है वो ट्रिक ये है, मतलब जो हमको करना है इसमें कि आपका जो हर नोड में सिर्फ एक ही डिजिट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे अगर 9 होता 3 की जगह पर, सो अगर ये 921 प्लस 123 होता फॉर एग्जाम्पल, तो क्या होता यहाँ पे कि ये 44 तो आता है लेकिन यहाँ पे आता है 10। ठीक है, तो ये होता है 1044। तो अब ये आपका एक नोड आ गया, ये आपका एक नोड हो गया। अब जो जो एक और नोड बनेगा वो ये बनेगा कि तो ये आपका 4 का 0 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे एक और नोड बनेगा विच इज 1। ठीक है, सो आपका जो जो एक एक्स्ट्रा जो डिजिट होगा, सो आपका एक डिजिट एक नोड में जाएगा और जो एक्स्ट्रा जो बचेगा उसके लिए अलग से एक हमें नोड एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा। तो ये आपका हर स्टेज पे होगा कि अगर इंडिविजुअल सिंगल डिजिट का जो एडिशन है, जैसे कि 1+3 यहाँ पे है, तो अगर ये जो इंडिविजुअल डिजिट का जो एडिशन है, तो उसका जो पहला सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है उसको हमको प्रिजर्व करना है, और नेक्स्ट वाले को हमको यूज करना है कैरी में, जो हम बेसिकली एडिशन में करते हैं। लेकिन यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे आपको नोड में सेव भी करना है उसको। तो ठीक है, इसके अगर इसका सोल्यूशन सोचे तो एक अप्रोच जो मेरे दिमाग में आता है, जो कि बहुत बहुत ही नाइव अप्रोच आता है मेरे दिमाग में, कि हम सबसे पहले क्या करें, हम सबसे पहले नंबर निकाल लेते हैं लिंक लिस्ट में से कि हमारा एक्चुअल में नंबर क्या है। तो अगर वो आप कैसे निकालोगे? तो
इस सबको अगर मैं साफ कर दूं यहाँ पे, सो सबसे पहले आप सोचो कि जो 123 जो लिंक लिस्ट दिए, तो बेसिकली आपका नंबर आपने 321 निकाल लिया, ठीक है। सॉरी, अगर आप इसको सिंपली एक्सेस करो तो क्या आएगा, अगर आप डायरेक्टली एक्सेस करो तो आपको आएगा कि आपके हाथ में आएगा 123, ठीक है। बट बट इसमें एक ट्रिक है कि आपने 120 से तो निकाल लिया, बट एक्चुअल नंबर क्या है, एक्चुअल नंबर तो 321 है। तो आपको इसको पहले रिवर्स करना पड़ेगा, तो वो एक रिवर्स का एक लॉजिक लगेगा। सिमिलरली जो दूसरा नंबर है उसको भी आपको करना पड़ेगा सेम प्रोसेस। तो अगर आपका 321 दूसरा नंबर है बट एक्चुअली तो वो है 123, ठीक है। ये तो मैंने एग्जाम्पल ऐसा लिया कि दोनों नंबर सेम ही है, मतलब एक दूसरे के रिवर्स है, बट एक्चुअल केस में तो उल्टा होता है, जिसमें आपको कोई रैंडम नंबर दिया होगा, तो उस केस में तो आपको ये प्रोसेस करना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर आपके पास फिर तो सिंपल है, फिर आपने दोनों नंबर रिवर्स कर लिए, दोनों का ऐड कर दिया, ऐड तो हो जाएगा आपका। फिर आप एक एक डिजिट निकाल कर उसका लिंक लिस्ट बना दो। तो अगर ये थोड़ा नाइव अप्रोच है, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा इसमें, तो ये आइडियल नहीं है। दूसरा अप्रोच क्या कर सकते हैं हम, दूसरा अप्रोच ये हम ले सकते हैं कि आप आपके पास दोनों लिंक लिस्ट के लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स हमारे पास है, दोनों की क्या है, हमारे पास एलएसबी दिए हुए हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, और दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट, दोनों का स्टार्टिंग तो साथ ही होगा, दोनों कितने लंबे हैं कितने छोटे वो एक अलग डिबेट है, बट दोनों का स्टार्टिंग तो साथ में होगा ना, दोनों के पास एलएसबी तो होंगे ही, जो एक पॉइंट चालू होंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने इसका एलएसबी लिया, इसका एलएसबी लिया, सो व्हाट इज विच इज 1 और 3, इनका समेशन किया हमने, इनका समेशन आया हमारा 4, ठीक है। क्या ये डबल डिजिट है, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको सीधा इसको हम लिंक लिस्ट में ऐड कर देंगे, जो नहीं हम एडिशन वाले बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपका एक टास्क हो गया, ये मतलब एक पार्ट हो गया। अब क्या करेंगे हम शिफ्ट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम दोनों का सेकेंड वाला उठाएंगे, ठीक है। सो विच इज 2 और 2, तो 2 + 2 हम करेंगे विच इज 4, ठीक है। फोर फोर भी सिंगल डिजिट में है तो हम इसको डायरेक्टली ऐड कर देंगे। सिमिलरली हम 3 + 1 करेंगे, जो कि हमारा आएगा 4 अगेन। बट मान लो अगर इसमें आपका कोई एक जगह पे अगर आपका 10 के ऊपर जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये जो आपका एडिशन है ये 10 आ रहा है एट एट सम स्टेज, तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली ये करेंगे कि हम 4 को सेव करेंगे और 1 को हम एज अ कैरी सेव कर लेंगे, एज अ कैरी रख लेंगे। तो ये जो कैरी पार्ट है ये आपको अगले इटरेशन में काम आएगा, समझे आप। सो बेसिकली टास्क यही है कि जो आप बेसिकली एडिशन करते हो थोड़ा सा ट्वीक करना है बिकॉज ऑफ द लिंक लिस्ट कॉन्सेप्ट। ओके, सो लेट्स ट्राई टू कोड दिस थिंग एंड हम देखते हैं कि इसमें कैसे हम कोड करेंगे इस चीज को। तो लॉजिक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ओके, सो हम स्टार्ट ऐसे करेंगे, सबसे पहले हम एक नल पॉइंटर बनाएंगे, एक एम्प्टी पॉइंटर बनाएंगे विच इज हेड, ठीक है। सो इसको हम बनाएंगे लिस्ट नोड, इसको हम इनिशियली 0 रखेंगे बिकॉज इसका मैं आपको रीजन बताऊंगा बाद में कि हम क्यों बना रहे हैं। और एक करंट पॉइंटर बनाएंगे जिसमें हम इसकी वैल्यू एच असाइन कर देंगे। तो हमने एक एम्प्टी नोड बना दिया, हमने एक स्टार्टिंग का करंट पॉइंट बना दिया, ओके, ठीक है। एक हम कैरी का एक वेरिएबल बनाएंगे जिसको हम इनिशियली 0 असाइन करेंगे, ठीक है। कैरी 0 है क्योंकि अभी हमने कुछ किया नहीं है, ओके। अब हमें क्या करना है, हमें दोनों लिस्ट को 1 बाय 1 इंडिविजुअली एक एक करके एलिमेंट्स उठाने हैं, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट से मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। तो हमको सिंस ये नहीं पता होगा कि कौन सी लिस्ट बड़ी है कौन सी छोटी है, दोनों सेम है कि नहीं लेंथ के हिसाब से, तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऊपर चला देंगे। सो लिस्ट जब तक दोनों में से कोई दोनों जब तक दोनों लिस्ट खत्म नहीं हो जाती हमारी, दोनों लिस्ट के एलिमेंट्स, तब तक हम ये लूप चलाएंगे, ठीक है, ओके। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है कि जब भी हम इटरेशन स्टार्ट करें, हमें दोनों के डिजिट्स लेने हैं, जो भी हमारा इटरेशन का डिजिट्स होगा वो लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये नंबर है 2 4 3 5 6 4, तो हमको पहले इटरेशन में 2 और 5 लेने हैं, सेकंड इटरेशन में 4 और 6 लेने हैं, ठीक है। और अगर दोनों में से कोई एक लिस्ट में एलिमेंट नहीं है तो हमको उसको 0 लेना है, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि हमको एडिशन तो करना ही है और हमको जेनेरिक कोड बनाना है। हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि अगर ये लिस्ट खत्म हो गई तो हमको ये करना, ये लिस्ट तो वो मतलब एक बेसिकल जितना आप कंडीशन ऐड करोगे उतना आपका कोड लेंदी होगा और उतना टाइम भी लेगा। तो एक जेनेरिक कोड बनाते हैं। तो हम पहले लिस्ट के एलिमेंट को सेव कर लेते हैं एक्स में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर L1 एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इफ L1 एग्जिस्ट, ये मैंने आई थिंक थोड़ा कॉन्सेप्ट यूज किया है। सो बेसिकली हम इफ एल्स ही कर रहे हैं कि अगर L1 जो एड्रेस है वो एग्जिस्ट करता है,
या L1 का जो नोड है वो एग्जिस्ट करता है तो हम उसकी वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। अगर नहीं करता तो हम 0 असाइन कर देंगे, बिकॉज एनीथिंग एडेड टू 0 इज नथिंग बट दैट सेम नंबर, ठीक है। तो 0 से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली हम L2 का लेंगे, L2 का करेंगे, सो L2 डॉट वैल्यू, इफ अगर L2 एग्जिस्ट करता है तो ठीक है उसका वैल्यू ले लेंगे, नहीं तो फिर 0, ठीक है। ये x प्लस वाई हमने कर दिया। अब हम एक वेरिएबल लेंगे सम का, ठीक है, विच इज s। अब हम क्या करेंगे, हमको समेशन करना है, तो x प्लस वाई प्लस कैरी, ठीक है। सो आप डॉट्स ज्वाइन कर सकते हो। सो मैंने क्या किया, हमने x लिया, अगर कुछ वैल्यू हो गई तो वो ले लेंगे, ना तो 0, y सिमिलरली। और अगर कैरी कुछ हुआ, वो जो भी वैल्यू है कैरी की, 0 तो 0, 0 की तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा एडिशन में, तो हमने ये कर लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब हमारे पास समेशन आ गया। सो समेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा हमारा 18 या 19, ठीक है। 19 तो होने से 18 होगा, 9 प्लस 9 18 होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमको क्या करना है कि हमने एडिशन कर लिया, अब हमको नया नोड बनाना है सो दैट हम उसको सेव कर सके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, करंट डॉट नेक्स्ट, जो हमारा आउटपुट एरे, जो हमारा आउटपुट लिस्ट है, उसमें क्या करेंगे हम, करंट डॉट नेक्स्ट, जो हमारा एक हमने डमी नोड बनाया था, उसके बाद हम एक्चुअल आंसर उसमें अपेंड करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, हम एक नया नोड बनाएंगे, लिस्ट नोड, और उसमें हम क्या वैल्यू सेव करेंगे, एस, एस और मॉड्यूलो 10। तो ये मॉड्यूलो क्यों यूज किया हमने, मॉड्यूलो 10 इसलिए यूज किया ताकि हमको जो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है वो मिला। फॉर एग्जांपल अगर आपका समेशन 15 है तो हमको 5 को सेव करना है और 1 को हमको एज ए कैरी यूज करना है। तो हम कैसे करेंगे कि अगर हमको 5 का नोड बनाना है तो हमको 15 मॉड्यूलो 10 करेंगे तो हमको 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने कर दिया, अब ये हो गया। और हम क्या करेंगे, हमने जो करंट बनाया उसको हम नेक्स्ट वाले पे शिफ्ट कर देंगे। सो हमने आगे का भी काम कर दिया, करंट इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट, ठीक है, ये हो गया। और हम कैरी की जो वैल्यू है वो असाइन करेंगे एस मॉड्यूलो 10, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो एस की वैल्यू जो 15 थी उसमें 1 आ गया, तो वो तो ठीक है। अगर नहीं होगा, अगर एस की वैल्यू आपकी मतलब अगर 10 से नीचे होगी तो 0 आएगा, तो वो तो डजेंट मैटर, क्योंकि इंटीजर ऑपरेशन है, ठीक है। और अगर कुछ 10 के ऊपर होगी तो 1 आ जाएगा, 10 या 10 के ऊपर होगी, ठीक है, ये हो गया। अब हमारा एडिशन हो गया, हमारा नया नोड भी बन गया है, सब हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना, हमारा ये काम, इस स्टेज का काम हो गया, हमको नेक्स्ट स्टेज पे जाना है। तो वो हम कैसे करेंगे, हम करेंगे इफ L1 एग्जिस्ट करता, अगर L1 एग्जिस्ट करता तो हम L1 डॉट इक्वल्स टू L1 डॉट नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। सिमिलरली इफ L2 एग्जिस्ट करता है, अगर L2 है, जो भी उसकी वैल्यू है, ठीक है। अगर नल है तो नहीं जाएगा इसमें, अगर नल नहीं है, अगर कुछ है तो जाएगा उसमें। तो L2 डॉट नेक्स्ट, ठीक है। तो हमने हमने एक इटरेशन में एडिशन किया, पहले तो वैल्यू निकाली, एडिशन किया, फिर आगे वाले पॉइंटर में पॉइंट कर दिया, ठीक है। ये हमारा जेनेरिक कोड हो गया एक। बट इसमें एक चीज प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल जो आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स दोनों थे, जो फॉर एग्जाम्पल अगर उसकी वैल्यू लास्ट में अगर कोई एडिशनल कैरी आ रहा है तो उसको हमको सेव करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर आप सिंपल केस देखो कि अगर आपका लास्ट में यहाँ पे 9 और 9 है, फॉर एग्जाम्पल 3 और 4 की जगह पे, तो अगर आपका ये कोड के हिसाब से देखोगे तो आपको आपका 18 में, अगर 18 होता है, 9 प्लस 18 होता, तो 8 तो सेव हो जाएगा, लेकिन 1 कैरी में रहेगा और उस 1 का कोई यहाँ पे कोड नहीं है। तो वो हम कैसे करेंगे, वो हम करेंगे कि इफ कैरी एग्जिस्ट करता है, कुछ कैरी की अगर कुछ पॉजिटिव वैल्यू है, 0 होगी तो ये फॉल्स हो जाएगी इफ में। अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी तो वो हम अंदर जाएंगे और हम करेंगे करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू लिस्ट नोड एंड कैरी, ठीक है। सो कैरी की वैल्यू इसमें आ जाएगी। अब हमारा टास्क पूरा हो गया। हमको क्या करना है, रिटर्न एच डॉट नेक्स्ट। तो देखना ये एच डॉट नेक्स्ट क्यों किया, हमने क्या किया, सबसे पहले एक डमी नोड बनाया था, उसके बाद हमने करंट में असाइन किया था उसकी, मतलब एक करंट हमने एक पॉइंटर बनाया था जो कि हमारा रेगुलर जो सम आ रहे थे उसको ऐड करते गया। बट हमें क्या करना था, हमें तो स्टार्टिंग की हमें एलएसबी सेव करना था, तो एलएसबी हमने सेव करने के लिए एच का यूज किया। एच डॉट नेक्स्ट जो होगा वो अभी भी किसको पॉइंट कर रहा होगा, वो जो सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट, मतलब 5+2 7 को पॉइंट कर रहा होगा। तो दैट्स द कोड। सो लेट्स ट्राई कि ये कोड सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा।
सो कोड इज वर्किंग फाइन. लेट्स ट्राई टू नो थोड़ा एक ट्विस्ट एंड टर्न करते हैं. लेट्स ट्राई टू गिव एरेज विच आर नॉन इक्वल. तो इसका आंसर कुछ 9 समथिंग आना चाहिए, मतलब एक एक एलिमेंट बढ़ना चाहिए. तो दिस इज वर्किंग फाइन, एक्सेप्टेड. लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस एंड देखते हैं कितना एफिशिएंट कोड है. सो लॉजिक तो सही है. इट इज बेटर देन 87% ऑफ द ऑनलाइन पाइथन 3 सबमिशन, सो दैट इज वेरी गुड. एंड स्पेस का तो 43%. तो बेसिकली अगर एक्सेप्ट हुआ है तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का भी इतना कोई इशू नहीं, वो छोटा मोटा इशू आएगा बिकॉज वी आर यूजिंग मल्टीपल variables, but we are not taking order of n or order of more than order of n time complexity. That is fine. So if you like the content, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं. कुछ डाउट्स है, कमेंट्स है, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं. आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम कहीं पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी अगर आपको बात करनी हो तो. टिल देन, दिस इज राज साइनिंग आउट.